हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है। 5 pencil and 7 pen together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. हमें पहले क्या करना है, जो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन है इससे इक्वेशंस बनानी है। कितनी इक्वेशन बनेगी यहाँ पे? दो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, ये देखते हैं। हमें बोला गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। तो मैंने आपको बताया था जो भी चीजें हमें निकालने के लिए बोली जाती है हमें उन्हीं ही को वेरिएबल्स लेट करना होता है। तो लेट करते हैं कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई। हमने कॉस्ट ऑफ पेंसिल को ले लिया एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन को ले लिया वाई। अब एटीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखो क्या बोला गया है, 5 pencils एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन अगर मैं खरीदने जाता हूं एक दुकान से तो दोनों को मिलाकर के मुझे दुकानदार को पे करने पड़ते हैं 50 रुपीज। अब इसको इक्वेशन में प्लॉट करते हैं। अब देखिए जैसे आपने बचपन में भी सीखा यूनिटरी मेथड कि एक बिस्किट का पैकेट अगर मान लीजिए 10 रुपीज का आता है तो 5 पैकेट्स कितने के आएंगे? 50 के 5 × 10। तो सिमिलरली अगर एक पेंसिल आती है एक्स रुपीज की, कितने रुपीज की? एक्स रुपीज की, तो 5 पेंसिल कितने रुपीज की होंगी? 5x की, है ना? प्लस अब एक पेन अगर वाई रुपीज का है, कितने रुपीज का? वाई रुपीज का, तो 7 पेन कितने के होंगे? 7y। और दोनों मिला करके, है ना, ये बोला था ना टुगेदर दे कॉस्ट रुपीज 50, यानी कि दोनों मिला करके 50 रुपये हमें पे करने पड़ते हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए हमें क्या बोला गया है, 7 pencils एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46। तो अब अगेन एक पेंसिल अगर x रुपीज की है तो 7 पेंसिल कितनी की होंगी? 7x प्लस 5 पेन्स कितने के हो गए? 5y। दोनों को मिला करके द कॉस्ट आती है दैट इज 46। तो दिस इज योर इक्वेशन 2। अब इन्हें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं हम। क्या है पहली इक्वेशन? 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। एक टेबल बनाते हैं, 3 सॉल्यूशन निकालेंगे इसके भी, एक्स वाई, एंड इसको नाम दे देते हैं पॉइंट्स को ए बी सी। निकालते हैं इसके सॉल्यूशंस। बट सॉल्यूशन निकालते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें सॉल्यूशन जो है वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं चाहिए। चलिए एक बार देखते भी हम। मैं लेट करता हूं एक्स को 0 के इक्वल, किसको? 0 के। तो इक्वेशन है मेरी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब x की जगह पे मैं क्या प्लॉट कर दूंगा? 0 प्लॉट कर दूंगा, प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, क्योंकि 5 इंटू 0 इज 0 एंड 0 प्लस 7y ही रहेगा इक्वल्स टू 50। तो y की वैल्यू होगी 50/7। ठीक है, अभी क्या रिड्यूस हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है, वैसे तो इट इज अ सॉल्यूशन, मतलब x को 0 प्लॉट करने पे मेरा y 50/7 आ गया। कितना आ गया? 50/7। बट क्या आप मुझे बताओ मैं 50/7 को ग्राफ पे प्लॉट कर पाऊंगा? नहीं ना। 50/7 को अगर मैं डेसिमल में निकालता भी हूं तो उसकी वैल्यू 7.1 समथिंग करके आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल कि मैं उसको ग्राफ पे प्लॉट कर पाऊं। अगर करता भी हूं तो वो इनएप्रोप्रिएट रहेगा, एक प्रॉपर वैल्यू मैं उसको प्लॉट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि वी ट्राई टू अवॉइड सच वैल्यूज। हम ऐसी वैल्यूज नहीं लिखते हैं या नहीं लिखना चाहेंगे जहां पे हमारी वैल्यूज क्या है? फ्रैक्शन में आए। तो आपको जो वैल्यूज है ना वो इसी तरीके से यही चीज ध्यान में रख के निकालनी है। ये वैल्यू मैंने जान के आपको निकाल के दिखाई ताकि आपको पता चले कि कैसे हमें करना है। तो अब हमें ऐसी वैल्यूज लेनी है जिससे हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाए, एक प्रॉपर सॉल्यूशन आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखिए लेट कर लेता हूं एक्स को 3 के इक्वल। किसके? 3 के। तो एक्स को मैं 3 लेता हूं, इक्वेशन क्या है? 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो एक्स को मैं 3 प्लॉट करता हूं, ये कितना हो जाएगा? 5 3 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब ये 15 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 50 माइनस 15। ठीक है, तो 7y इक्वल्स टू आ गया 35। y की वैल्यू हो जाएगी 35/7। 7 इधर मल्टीप्लाई होता है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा 5। तो y कितना आ गया? 5। तो देखिए यहाँ पे मेरी प्रॉपर वैल्यू आई है ना, एक होल नंबर में वैल्यू आई है दोनों। तो ये मेरा सॉल्यूशन ठीक है, इसको मैं प्लॉट कर सकता हूँ इजीली ग्राफ पे। तो x को 3 लेने पे y मेरा कितना आ गया? 5 आ गया। इसी तरीके से कुछ और वैल्यू सोचते हैं। अब देखिए मैं x को ले लेता हूँ -4। क्या ले लेता हूँ? -4। प्लॉट करते हैं। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो 5 इंटू -4
प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब 5 इंटू -4 तो कितना हो जाएगा ये -20 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब -20 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये +20। ठीक है, तो 50 प्लस 20 इज 70। तो y की वैल्यू हो जाएगी अब 70/7 दैट इज 10। तो x मैंने क्या लिया था -4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो एक और मेरा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से आप एक और सॉल्यूशन निकाल लीजिए। अब देखिए मैं लेट कर लेता हूं y को इक्वल टू 0। तो इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 50। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 7 इंटू 0 0 हो गया। तो ये 5x इक्वल्स टू 50 हो गया। x की वैल्यू हो जाएगी 50/5 दैट इज 10। ठीक है, तो y को जब मैंने 0 लिया तो x मेरा आ गया 10। अब आपको ये चीज भी ध्यान देनी है कि आपकी वैल्यू ना ज्यादा बड़ी ना है, मतलब ऐसी वैल्यूज ना है कि आपका 15-16 तक x की वैल्यू आ रही है या 20-30 तक आपकी y की वैल्यू आ रही है। ऐसी वैल्यूज हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करने में उनको भी क्या होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है। आप ग्राफ 10-12 तक ही बना पाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि ग्राफ पेपर पे उतनी लाइंस नहीं होती है। तो आप ट्राई कीजिए कि आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो 10 के नीचे नीचे ही रहे, सो दैट आपको उनको प्लॉट करने में आसानी हो। दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरी इक्वेशन थी हमारी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। यहां पे भी एक टेबल बनाते हैं, 3 सॉल्यूशन निकालेंगे इसके भी। लेट कर लेता हूं मैं x को इक्वल्स टू 8 के। इक्वेशन क्या है हमारी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। वैल्यू प्लॉट करते हैं 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 7 8 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब ये 56 उधर जाएगा तो हो जाएगा 46 माइनस 56। 5y की वैल्यू हो गई -10, y की वैल्यू हो जाएगी -10/5। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, तो y की वैल्यू -2 आ गई। तो x को 8 लेने पे y आया मेरा -2। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 3। 3 ले लिया तो इक्वेशन थी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो 7 3 से कितना हो जाएगा 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 21, प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया। 5y की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आ गया। अब y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25/5। रिड्यूस करेंगे इसको तो ये भी आ गया 5। तो x था आपका 3 तो y आ गया आपका 5। लेट करते हैं x इक्वल्स टू -2। तो इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 7 इंटू -2 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो हो जाएगा -14 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 5y की वैल्यू हो जाएगी 46 प्लस 14। तो 5y इक्वल हो गया किसके 60 के। y की वैल्यू हो जाएगी 60/5 दैट इज 12। तो x जब मैंने लिया -2 तो y आ गया मेरा 12। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। देखिए ये हम लोगों ने बना लिया कार्टेशियन प्लेन। अब हम लोग करते हैं वैल्यूज को प्लॉट। तो फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, पहले देखते हैं 3 5। क्या है वैल्यू 3 5, 3,5। प्लॉट करते हैं, कहाँ पॉइंट आएगा ये, एक्स एक्सेस पे 3, वाई एक्सेस पे 5। तो यहाँ पे हुआ कहीं पॉइंट हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है -4 10, एक्स एक्सेस पे -4 एंड वाई एक्सेस पे 10। तो कहाँ पे होगा पॉइंट, ये होगा समवेयर हेयर। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 10 0। क्या होगा पॉइंट 10 0, एक्स एक्सेस पे 10 एंड वाई 0, तो ये होगा पॉइंट यहाँ। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, लाइंस ना हमेशा स्ट्रेट ही जाएंगी तीनों पॉइंट को कट करते हुए। अगर स्ट्रेट नहीं जा रही हैं तो समझ जाइए आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड पे इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। इस लाइन को हम लोग लिख देंगे इसका कि क्या था, लाइन थी हमारी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। इन पॉइंट्स के भी नाम दे देंगे हम लोग। दूसरी लाइन के भी हम लोग पॉइंट्स क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है इसका 8 -2, एक्स एक्सेस पे 8 ये रहा एंड वाई एक्सेस पे -2, तो ये रहा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा 3 5, एक्स एक्सेस पे क्या 3 एंड वाई एक्सेस पे 5, तो ये रहा पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज -2 12, -2 एक्स एक्सेस पे एंड वाई एक्सेस पे 12, तो ये रहा
पॉइंट। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स थे लिख लेते हैं इसको फटाफट से। अब इन तीनों पॉइंट को भी ज्वाइन करते हैं हम लोग, क्या बना लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। स्टार्ट करते हैं यहां से, यहां से जाएगी लाइन ये इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए समथिंग लाइक दिस। अब दूसरी डायरेक्शन में भी, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अब इक्वेशन का हम लोग नाम लिख देंगे इस लाइन के ऊपर। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारी 7x + 5y = 46। 7x + 5y = 46। अब देखिए कहां पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, कहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। कहां पे, इस पॉइंट पे। अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूं एक्स एक्सिस पे तो देखिए कहां पे आ रहा है ये 3 पे, एंड वाई एक्सिस पे कहां पे, 5 पे। तो ये मेरा हो गया सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन आया मेरा इसका, 3,5। तो आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई 3, एंड वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरी 5। एक्स मैंने किसको कंसिडर किया था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल को। तो मैं लिख सकता हूं कि 3 जो है मेरी ये क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है, एंड 5 जो है ये क्या है मेरी, कॉस्ट ऑफ 1 पेन है। ठीक है, यही हमें आंसर निकालना था। आप चाहें तो इनको दोनों को इक्वेशन में प्लॉट करके भी देख सकते हैं वैल्यूज को, आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। अगर सेम नहीं आता इक्वेशन में किसी में भी, तो आप समझ जाइए कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।